नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सनोज यादव और सुपर सन्नो फाइट लाइव में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 में हमें क्या देखना है कि मान लीजिए कि इस प्रश्न को हमें हल करना है। कह रहा है क्या कि मान लीजिए कि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना दिया हुआ है और सी बराबर इतना दिया हुआ है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी ये जो निम्नलिखित हैं, जो लिखे हुए हैं, इन्हें हमें ज्ञात करना है। तो इसको करने से पहले आपको बता दे रहे हैं कि ये क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स यानी आव्यूह। आव्यूह का जोड़ किस तरह होता है और आव्यूह का गुणा किस तरह होता है और आव्यूह का भाग किस तरह होता है, तो वो आपको हम पहले बताएंगे। उसके बाद ये इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको फटाक से बताते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें कुछ मान दिए हुए हैं 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद क्या, ये पहला है। जैसे इसे मान लीजिए ए बराबर ये दिया हुआ है, यानी ए का ये वैल्यू है। उसके बाद बी बराबर दिया हुआ है कुछ इस तरह 2 3 5 4। ठीक है, इस तरह दिया हुआ है। उसके बाद अगर हमने कह दिया इसे प्लस करना, तो जब प्लस करने के लिए कहेंगे तो ए प्लस बी, यानी इस तरह अगर आ जाएगा तो इसे प्लस करना है, यानी ए और बी को क्या, यानी जोड़ देना है। ठीक है, तो ए प्लस बी को जोड़ देना है। तो ए बराबर, तो यहाँ इसका मान लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका मान तो लिखेंगे, तो ये मान इसका है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 2 4 3 5, इस तरह इसका मान हो गया। उसके बाद प्लस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर लिख देंगे 2 3 5 4। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसी में जो है हम इसे प्लस करेंगे, यानी पहले स्तंभ से पहले स्तंभ को अगर प्लस करना है तो पहले स्तंभ को पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ से प्लस कर देंगे। तो कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, तो इस तरह है। उसके बाद ये 2 है तो 2 से यहाँ पर 2 है तो ये 2 है, तो 2 2 2 प्लस 2। उसके बाद ये 4 है और ये 5 है, तो यहाँ पर ये 4 प्लस 5। उसके बाद अब ये 3 है और ये 3 है, तो 3 प्लस 3। उसके बाद 5 है और ये 4 है, तो 5 प्लस 4। उसके बाद इसे हम जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4, 3 3 हो जाएगा 6। उसके बाद 4 और 5 हो जाएगा 9, और ये 5 और 4 हो जाएगा फिर 9। ये रहा आपका आंसर। इस तरह हम प्लस को करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बता दे रहे हैं कि मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। तो मल्टीप्लाई बहुत ही आसान है। अगर जैसे दूसरा हम बता रहे हैं मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यही मान रख दीजिए, यहाँ पर यही मान रख देते हैं 2 4 3 5। ठीक है, तो 2 4 3 5 और उसके बाद ये ए बराबर है। ठीक, और बी बराबर लिख देंगे, वही मान लिख देते हैं ऊपर ही वाला। तो 2 3 5 4। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई हमें करना है, यानी ए इंटू बी के हिसाब से आ जाएगा क्या, ए इंटू बी या ए बी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करेंगे तो क्या कर देंगे कि हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो किस तरह इसका मान रख देंगे। तो मान क्या, 2 3 4 5 ए बराबर। उसके बाद बी बराबर क्या है, इस तरह लिखेंगे, यानी मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा देंगे चिन्ह। उसके बाद 2 5 3 4 इस तरह हो जाएगा। तो अब हम इसे कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये इसका एक सूत्र होता है। ये ऊपर वाली जो पंक्ति होती है उसे पहले, यानी पहली पंक्ति अब पहला स्तंभ, उसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो आपको याद करें कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर उसी के बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी दूसरा स्तंभ। ठीक है, उसके बाद चलिए तो करते हैं उसी प्रकार। तो क्या कर रहा है कि पहली पंक्ति क्या कर रहा है ये, तो पहली पंक्ति क्या है, 2 और गुणे 2, तो हो जाएगा 2 गुणे 2। ठीक है, उसके बाद क्या है, 4 गुणे 3, और उसके बाद प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 4 गुणे 3। ठीक है, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब दूसरी पंक्ति, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यानी तब 2 का इसमें करेंगे,
इसमें, तो हो जाएगा 2 गुणे 5। उसके बाद क्या करेंगे, 2 गुणे 4 गुणे 4 कर देंगे प्लस 4 गुणे 4, ठीक है, इस प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद अब इसे करेंगे, तो अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, तो उस प्रकार करेंगे। तो 3 का कर देंगे पहले स्तंभ में, तो 3 गुणा के 2 और प्लस अब 5 का करना है इसमें, तो 5 गुणे 3। उसके बाद अब इधर लिखेंगे, तो अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हो जाएगा 3 गुणे 5, उसके बाद प्लस 5 गुणे 4, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि फिर उसी प्रकार अब इसे कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 2 दूना कितना होता है, 4 होता है, 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 3 12, और 12 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार ये भी इसे भी करेंगे, तो 2 5 कितना होता है 10, और प्लस 4 चौका 16, तो 16 10 हो जाएगा 26, तो 26 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर करेंगे 3 दूना के 6, और ये 5 तिहाई 15, तो 3 दूना के 6 5 तिहाई 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 15 6 हो जाएगा 21, तो 21 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 3 गुणा के 5, 3 5 15, तो 3 5 15, और ये 5 चौका 20, तो 15 और 20 कितना हो जाएगा 35, तो 35 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यही आंसर हो जाएगा आपका A इंटू बी का, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है इस तरह से करना। उसके बाद आपको बता रहे हैं डिवाइड करना, तो डिवाइड किस प्रकार करते हैं, तो डिवाइड जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है, अब डिवाइड करने का कोई भी अगर मान दिया हुआ है, इसमें डिवाइड करना है जितना भी करना हो, अब 2 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 और 4 दिए हुए हैं, इसमें अगर हमें 2 का डिवाइड करना है तो बराबर कर देंगे, अगर 2 का डिवाइड करना है तो 2 बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि 5 बट्टे 2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे 3 दिया है तो 2 बट्टे 3 कर देंगे, उसके बाद 2 बट्टे 4 कर देंगे, सॉरी 5 बट्टे 4 बट्टे है ना, सॉरी 4 बट्टे 2 कर देंगे। उसके बाद ये 3 बट्टे 2 था, ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे, तो ये इसका डिवाइड हो जाएगा। इस तरह इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्नावली पे आते हैं। तो प्रश्नावली किस प्रकार है, तो प्रश्नावली बता रहा है, मान लीजिए कि ए बराबर इतना है और इतना दिया हुआ है ये, तो ए प्लस बी हमें ज्ञात करना है। तो ए प्लस बी आपको पीछे हमने बताया दिया है बहुत ही आसान तरीके से, तो इसी तरह उसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर दिया ए माइनस बी, तो जिस तरह आप प्लस किए हैं उसी तरह माइनस भी करेंगे, तो जिस तरह आप प्लस किए हैं उसी तरह माइनस भी करेंगे, तो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। और 3a माइनस सी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे हम आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए तीसरा आपको बताते हैं, क्या दिया हुआ है 3a माइनस सी। अगर आपको वो वीडियो ना अच्छा लगा, मतलब आपको समझ में नहीं आया हो, तो पीछे करके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, उसी प्रकार लगेगा। और 3a माइनस सी का अब हमें निकालना है, तो यानी तीसरा का। तो देखिए अब 3 है तो 3 यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद a का वैल्यू रख देंगे, तो a का वैल्यू रख देते हैं। तो a का वैल्यू क्या दिया था 2 और 3, उसके बाद कितना है 4 और 2, कितना 4 और 2। उसके बाद माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू देख लेते हैं। तो सी का वैल्यू यहाँ पर -2/3 और 5/4 है, तो यहाँ पर माइनस क्या करेंगे 2/3, उसके बाद 5/4 है, तो इस प्रकार लिख लेंगे, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा है और मज़े भी आएगा इसे समझने में। तो देखिए ये जो दिया है इंटू में दिया है, यानी कि यहाँ पर गुणा किया छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसका गुणा हम क्या कर देंगे ए में, देखिए 3a दिया है तो यानी 3 का गुणा ए में कर देंगे, तो 3 का गुणा इसमें ए में कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो 3 का गुणा हम ए में करते हैं, तो 3 दूना के 6, यानी इस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट है, ये इस अवयव में हमें 3 का गुणा करना है, सभी में करेंगे। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद 3 चौका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद 3 दूना के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस लगा देंगे माइनस, और उसके बाद ये कर देंगे, इसे भी उसी तरह लिख लेंगे, ठीक है।
तो इस तरह हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से इसमें इसको घटा देंगे, यानी पहले स्तंभ से पहले स्तंभ को और दूसरे स्तंभ से दूसरे स्तंभ को घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो 6 माइनस क्या है 2, तो 2 कर देंगे, ठीक है। इसे हमें माइनस करना है, तो ये भी माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये 12 है, इसे भी कर देंगे तो माइनस करेंगे तो 12 माइनस 5, ठीक है। इतना लिख लिया हमने। उसके बाद 9 माइनस 3, तो माइनस 3। उसके बाद 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4, इस प्रकार हो गया। तो अब देखिए ये भी -2 था, यानी माइनस करना था -2 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इधर लिख लेंगे बराबर 6 माइनस, यानी 6 प्लस 2, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद 12 में से, यानी 12 से माइनस करेंगे 5, तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 9 माइनस 3, इसमें से करेंगे तो ये होगा 6। उसके बाद 6 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार करेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए a इंटू बी दिया है, a इंटू बी दिया है, और उसी प्रकार देखिए ये उसे उल्टा कर दिया है, यानी b इंटू ए। तो इसी प्रकार इसे भी करना है, ठीक है। तो अगर आपने a इंटू बी का अगर भूल गए तो फिर पीछे से स्किप करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, उसी प्रकार लगेगा। आपका हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते, अगर आप थोड़ा ट्राई करते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। सेम उसी तरह लगेगा, तो अपने से थोड़ा तैयारी करिएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है ये वीडियो से, तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो अगला यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। अब परिकलित क्या करना है, तो बहुत ही आसान, देखिए प्लस दिया है तो a प्लस ए कर देंगे, ठीक है। तो प्लस करना है, यानी पहले स्तंभ को पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ से, तो उसे भी हम आपको हल करके दिखा देते हैं। चलिए, तो क्या दिया है, दूसरा का पहला दिया है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे दूसरे का पहला। तो हम दूसरे का ये पहला ज्ञात करेंगे, तो चलिए फटाक से इसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये भी प्लस करने के लिए कह रहा है, तो इसे भी प्लस उसी प्रकार करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो दूसरे का लिख लेंगे, तो दूसरे का पहला, ठीक है। तो दूसरे का पहला हम करेंगे, तो पहला क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया हुआ है a माइनस बी, उसके बाद b a। तो पीछे हमने इसे b/a कर दिया था, तो उससे आप ध्यान मत दीजिए, उसे b/a नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी। तो आप इस तरह लिखेंगे, इस तरह कहेंगे। उसके बाद प्लस दिया है, तो प्लस, अब दूसरे में क्या दिया है a, उसके बाद b, फिर b a, ठीक है। अब उसके बाद इसे हमें प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए इसे, चलिए प्लस करते हैं इसे फटाक से। तो इस तरह लिख लेंगे। तो इसको इसको हमें प्लस करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर a प्लस a, यानी हमने बोला था आपको, तो इसे और इसमें, यानी पहला स्तंभ पहले स्तंभ में और दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ में हमें प्लस करना है। तो पहला स्तंभ पहले स्तंभ में, तो ए का हमें ए में करेंगे, तो ए का ए में कर दिए। उसके बाद माइनस बी का बी में करेंगे, तो माइनस बी का प्लस बी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसे बंद कर देंगे। अब उसके बाद अब दूसरा स्तंभ और दूसरा स्तंभ, तो इसे प्लस कर देते हैं, तो b प्लस बी, तो कर देते हैं b b, देख लेते हैं एक बार ध्यान से, हाँ वही वही लिखा है, तो b प्लस बी, ठीक है। उसके बाद a प्लस a, ठीक है। इस तरह हो गया। अब इसे क्या करना, प्लस कर देना है, तो चलिए इधर ही कर देते हैं। तो कर देते हैं a प्लस ए, यानी a स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद माइनस है, तो माइनस और माइनस बी, तो माइनस माइनस हो तो क्या होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जीरो। उसके बाद बी प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। उसके बाद ए प्लस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा और यही होगा इसका आंसर।
ठीक है, तो अगला करते हैं। चलिए, तो अगला यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा, दूसरे का दूसरा। तो चलिए दूसरे का दूसरा करते हैं, दूसरे का दूसरा। तो ये दिया हुआ है ए स्क्वायर। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, मैट्रिक्स में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद क्या दिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार दिया हुआ है। उसमें कर रहा है प्लस करने के लिए क्या कर रहा है, तो लिख देते हैं 2ab दिया हुआ है, उसके बाद -2ac दिया हुआ है, उसके बाद 2bc दिया हुआ है, उसके बाद -2ab दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे हमें प्लस करना है। तो आपको बता दें कि उसी प्रकार सेम इसे भी करना है, तो प्लस करना है तो इस तरह हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमें इसमें यानी पहले स्तंभ को पहले स्तंभ में और दूसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ में तो कर लेते हैं। चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2ab, तो इसको क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc करना है, तो कर लेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो गया। ठीक है, इस प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद इसे भी उसी तरह कर लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर -2ac। ठीक है, उसके बाद ये -2ab, तो इसे भी कर लेते हैं। तो प्लस हमें करना है, तो प्लस और ये माइनस का है तो माइनस। ठीक है, तो प्लस तो माइनस का हो जाएगा। फिर उसके बाद अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस यहाँ पे भी दिया है, तो प्लस करना है -2ab को, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, अब इससे चलिए देख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, तो उसे हम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी का ये सूत्र था, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर ये था। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी उसी प्रकार है, यानी तो इसे भी उसी तरह कर लेंगे बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस है, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये भी इसका सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार बस ध्यान से उसे देखेंगे और कर लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसी रोमांटिक वीडियो आपको हम बनाकर दिखाते रहते हैं। धन्यवाद।